हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, हम लोग 5000 जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी। तो फ्रेंड्स, उनका नाम था मैडम क्यूरी और इनको 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज जो हैं वो तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का जो भार होता है वो सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई जो है वो पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इनसैट 2A जो है वो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हैली पुच्छल तारा जो है वो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद हमको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें जो हैं वो रात में सुरक्षित उड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ें जो होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं और पराश्रव्य तरंगों की सहायता से ही वे रात में आसानी से उड़ सकती हैं बिना किसी से टकराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स, इससे होता है एड्स रोग। HIV विषाणु से एड्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन K जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो फ्रेंड्स, एम्पियर सेकंड जो है वो आवेश का मात्रक होता है। लाफिंग गैस क्या है। तो फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो फ्रेंड्स, लौह कबर में रखकर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से लौह कबर में रखकर वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर संलयन। परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन नामक अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन विधि निर्धारण का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, किडनी के माध्यम से जो है शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो फ्रेंड्स, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत बनता है। बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसके कारण तेल का जल के तल पर जो है वो फैल जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वो सबसे चमकीला होता है। जबकि अगर किन्हीं दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो उसका दूसरा प्रतिबिंब होता है वो सबसे चमकीला होता है। नेक्स्ट है कि पेंसिल का लेड होता है। तो फ्रेंड्स, ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों। तो फ्रेंड्स, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वो कम होता है, इसलिए चलना कठिन होता है बर्फ़ पर। नेक्स्ट है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाता है, इससे घड़ी जो है वो सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है कि पीतल
किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स पीतल जो होता है वो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको मैनोमीटर बोलते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स उसका नाम है ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो फ्रेंड्स छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद रिंग वार्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स माइकोस्पोरम जो है वो रिंग वार्म रोग के रोग कारक कवक का नाम है। नेक्स्ट है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो फ्रेंड्स चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स कार्नेलाइट का सूत्र है KCl MgCl2 6H2O। KCl MgCl2 6H2O जो है वो कार्नेलाइट जो कि पोटेशियम का अयस्क है उसका सूत्र है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स सीसा प्राप्त होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन से सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स क्रोमियम, लोहा और निकेल, इन तीनों धातुओं को मिश्रित करके मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स फाइकोलॉजी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बैक्टीरियम लैक्टिसिएसिडाई, ये जो है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट है कि मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो फ्रेंड्स शर्करा, शुगर की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो फ्रेंड्स पार्केल के नियम के आधार पर। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स कार्नवर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव, मिक का मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ट्रिटिकम एस्टिकम या फिर ट्रिटिकम बल्गेयर, ये जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो फ्रेंड्स पौधों की रेखीय वृद्धि दर जो है वो एक्जेनोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स कमरा का जो ताप है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों सेमीकंडक्टर्स की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स ताप के बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा कशीस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O जो है वो हरा कशीस का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमेल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरे के चमकने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो हीरे की चमक का कारण होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स टेकोफेरान जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। भारी जल यानी कि हैवी वाटर क्या है? तो फ्रेंड्स ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O, इसको हम भारी जल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेकेनो रोग किस अंग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ट्रेकेनो रोग जो है वो आंख से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा पीलिया। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपिलेप्सी नामक रोग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स नाड़ी संस्थान से है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो फ्रेंड्स
ए बी रक्त वाला जो समूह होता है वो सर्वग्राही समूह होता है, तो ये किसी भी रक्त समूह से रक्त जो है ग्रहण कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है कि दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन एवं कॉपर। अगला क्वेश्चन है कि सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो फ्रेंड्स मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात करते हैं सेलिंग परसेंटेज विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो हार्ट वल्गर जो है वो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सानेन। सानेन जो है ये बकरी का एक किस्म है। इस किस्म की बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है कि प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 90 कैलोरी। इसका राइट आंसर होगा 90 कैलोरी प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है मनुष्य का रक्त लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आमाशय से। नेक्स्ट है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं डार्विन। नेक्स्ट है कि प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो इसका उत्तर है मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज। प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टिटनेस, डिप्थीरिया तथा वूपिंग कफ। इन सभी रोगों से रक्षा के लिए डीटीपी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 8 सेकंड। नेक्स्ट है कि मछलियों में श्वसन हेतु अंग क्या है? तो गिल्स जो है वो मछलियों में श्वसन करने के लिए अंग होता है। इसको क्लोम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है कि वाटसन एवं क्रिक को जीव विज्ञान की किस शाखा के लिए, किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए वाटसन एवं क्रिक को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो फ्रेंड्स कोलन में बैक्टीरिया द्वारा जो है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स बच्चों के रोगों से जो है पीडियाट्रिक का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज की कमी से। अगर रक्त में ग्लूकोज की कमी है तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो फ्रेंड्स आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स आपेक्षिक घनत्व। यहाँ पे देखिएगा डेंसिटी मापते हैं हाइड्रोमीटर से, ह्यूमिडिटी मापते हैं हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 जो होता है वो रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो फ्रेंड्स चीनी जो है वो कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज होता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, फूल्स गोल्ड। नेक्स्ट है कि एंटीपायरेटिक दवा कब ली जाती है? तो फिर बुखार कम करने के लिए जो है एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक कौन सा है? तो फ्रेंड्स सोडियम थायोसल्फेट जो है वो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक जो है वो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो फ्रेंड्स अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता जो है वो हाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में रोगी के आँख में किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रतिरोपण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स नियासिन की कमी के कारण
ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। खसरा होने का कारक क्या है? तो फ्रेंड्स वायरस के कारण जो है खसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग जो है किडनी को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है? कोरोथर्स जो हैं और नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक हैं और इसका आविष्कार 1937 ईस्वी में किया था। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स टिटेनियम का। नेक्स्ट है कि लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसको लिथार्ज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे आयोजित है? तो फ्रेंड्स कोलाबा में आयोजित है। कोलाबा महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो फ्रेंड्स व्हेल में होता है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो है वो व्हेल्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है बेक्यूरल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स एकोस्टिक बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 MeV। नेक्स्ट है कि प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स लक्स जो है वो प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है। बादल का हवा में तैरने का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स वायु की श्यानता विस्कोसिटी जो है वो बादल का वायु में तैरने का कारण होता है, या फिर अपने कम घनत्व के कारण भी बादल जो है वो हवा में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स इसको AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेंटिंग ने की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स स्कार्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो CaH2PO4 होल ट्वाइस जो है वो सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो फ्रेंड्स 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स नाड़ी संस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? तो आर्जीमोन। अगला क्वेश्चन है आपका, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो इसका आंसर है सोनार। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो इसका आंसर होगा किडनी। नेक्स्ट है कि मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो फ्रेंड्स गैसों के दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड्स विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट है कि मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो फ्रेंड्स गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1/6 भाग। नेक्स्ट है कि शुष्क छिपाक जेराक्सथाल्मिया का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स विटामिन A की कमी से शुष्क छिपाक या जेराफ्थाल्मिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है कि सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होता है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये Z+1 हो जाएगा। जब एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो वो Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो फ्रेंड्स हीमोफीलिया अगर आपको हो जाता है तो उस केस में आपके रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है कि DNA उपस्थित होता है, तो DNA केंद्रक में उपस्थित होता है। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 931 MeV। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो फ्रेंड्स अवतल लेंस की तरह। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है, तो व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना का रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गतिमान आवेश उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स गतिमान आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारे का रंग किसका परिचायक होता है? किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप का। नेक्स्ट है कि भारी जल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 6.6 जो है वो दूध के पीएच का मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पे बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में पित्त जो है वो यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? तो फ्रेंड्स स्टेपेडियस जो है वो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऊतकों का। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन टिंक्चर क्या होता है? तो फ्रेंड्स आयोडीन का एल्कोहली विलयन जो है उसको आयोडीन टिंक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो इसका आंसर है आयन मंडल से। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है? तो फ्रेंड्स क्रोमोप्लास्ट के कारण जो है टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स 1942 ईस्वी में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईराइट क्या है? तो फ्रेंड्स विकलांगों का कंप्यूटर को आईराइट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी जो है इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है उनमें एंथोसाइनिन नाम एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण पुष्प के विभिन्न रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेब का खाने योग्य भाग क्या है? तो रसदार थैलेमस जो है वो सेब के खाने का भाग होता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो इसका आंसर होगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? तो इनको उत्प्रेरक कैटलिस्ट बोलते हैं। बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तित करने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो इनको आइसोटोप या समस्थानिक बोलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने। नेक्स्ट है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो फ्रेंड्स पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 28 फरवरी को। राइबोफ्लाविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो इसका आंसर होगा फार्मिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है कि संवेग कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश? तो संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो इसका आंसर है 330 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो फ्रेंड्स 1930 ईस्वी में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सिलिकॉन की। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है। ब्लू बिट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट को ब्लू बिट्रॉल के नाम से जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है वो पौधे के तने से प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो फ्रेंड्स वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक है होलोग्राफी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स बेंटिंग ने।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को एक वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।